से पकड़े थे तुझे सेकंड राउंड में। अब इसके नाम का खुलासा होने वाला है। हाँ चल बता कौन डाले थे तो। शमशान कब्रस्तान कहाँ से पकड़े? शमशान। जोर से बोल। शमशान। शमशान से। आओ। हाँ आओ। अच्छा। और एक सवाल मेरा ये छोकरे को जादू करते टाइम पे इसका शर्ट रूमाल कपड़ा बनियान चड्डी क्या चीज लेके गए थे? यार। हाँ यार। हाँ यार। कौन से कलर की थी? लाल। लाल। अच्छा इसी घर में से लेके गए बाहर से लेके गए कहीं बाप के खानदान की है? आके। हाँ आके। हाँ आके। माँ के खानदान की। अच्छा हाँ और एक सवाल ये छोकरे को दवा कहीं में मिला खिलाए थे दाल सालन चावल रोटी बिरयानी तारी एक बार खिलाए 10 बार खिलाए क्या बहुत टाइम खिलाए? चल अब बयान कर वो कौन औरत है ना तेरे दो टुकड़े करके भाट टांग दूंगा जल्दी बयान कर। छोड़ो मेरी। हाँ छोड़ो। नहीं छोड़ते ठीक है ना को जोर से बोल। ना को छोड़ो। हाँ वो औरत कौन है बोल जादू करने वाली? तंजीला। हाँ? तंजीला। कौन है? तंजीला। कौन होती उसकी माँ की वो? जादूगर कौन से गांव का था दूसरे गांव का था क्या? आओ। कौन सा गांव? मालेगांव। हाँ मालेगांव। मालेगांव से लाए थे। साले नालायक ये मालेगांव वाले हराम जादे बोलने को अल्फाज नहीं मिल रहे उनको कैसे अल्फाज में बोलूं क्योंकि गालियां तो दे नहीं सकता मैं और दूसरी बात क्या बोलते तो उनको तारीफ भी नहीं कर सकता उनकी कमीनों की मालेगांव वालों की बड़े जमात के साथ या बनते हैं बड़े टोपियां दाड़ियां रख के। अबे मुनाफिक और मुशरिकों से बदतर हो गए तुम लोग क्योंकि तुम दाड़ियां और टोपियां रख रहे हो और तुम्हारा बहुत बार मैंने मालेगांव वालों को गौर करा कमीनों अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाएगा तुम उल्टी कुरान पढ़ते तुम बहुत सारे लोगों को देखा मैंने मामलियात करने वालों को और कमीनों सुअर के क्या बोलते तो तुम चीजें लेके अमलियात करते और वो भी बात मेरे से छुपिया नहीं वो भी तुम्हारे जमानी तुमने मेरे सामने बयान करते बहुत सारे बातें मैं क्या बोलूं तुम्हारा चेहरे उनके देखेंगे टोपियां मौलाना लोग दिखेंगे वो और रहते मौलाना नहीं कमीने क्या बोलते तो मुनाफिक हो क्या औलादा है सब। कहाँ से लाए थे रे वो? मालेगांव। हाँ मालेगांव से। अच्छा ये देखो मालेगांव से लाके इसको भी डाल के जैसा खराबे कर रहे। मालेगांव वालों सुधरो इबादत करो अल्लाह की ऐसे हरकतें मत करो सिर्फ लिए अमलियाता अमल अमलियाता अजाब जब नाजिल होगा तो फिर कोई नहीं बख्श देगा फिर घी के साथ कीड़े भी पीसे जाएंगे। मैं आपसे बुरा हाल कर गाना पाना ना फरमानी करते खत्म डाल दिए। उन्हें सबसे बड़ा आलिम था दुनिया का आलिमो आलिमो सुनो सुनो स्कॉलर वो इस्लाम के तुम्हें सबसे बड़ा आलिम शैतान है सबसे बड़ा कोई नहीं उसके उतना बड़ा आलिम इतना इल्म दिया था अल्लाह ने उसको। और दूसरी बात तुमसे सबसे ज्यादा इबादत करने वाला भी मैं था आलिमो दुनिया के हाफिजो मुफ्तियों खारियों सुनो कान खोल के तुम्हारे वास्ते ये अल्फाज तुमसे ज्यादा बड़ा आलिम भी था और तुमसे ज्यादा बड़ा आबिद भी था इबादत करने वाला नहीं था तो आशिक नहीं था उनसे अगर आशिक रहता तो अपने माशूक का हुक्म मान के सजदे में चले जाता था। तो इसलिए अल्लाह और उसके रसूल के आशिक बनो बड़े नेक ये वो बन रहे हो तुम्हारे मुंह पे क्या पिट मार कहाँ लाकर गिराई कि लानत का तौक उसके गले में पिना दिए अजाजिल के हुक्म खुदा ना माना तो यूं हो गया जलील लानत का तौक अपने गले में पिना दिया। लामहदूद जिंदगी में क़यामत के बाद भी और सदा उस गले में लानत का तौक रहेगा। किसकी बदौलत? हसद की। हसद अना 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 मैं हूं तो कोई नहीं मैं पना मत करो। क्या इलाजा नहीं करा मैंने दुनिया के क्या नहीं बताया मैंने करके कौन से शैतान को जेर नहीं करा मैंने अल्लाह के कलाम की ताकत से मगर कभी बताया तुम्हारा अना पना कभी बोला मैंने तुम्हारा मैं पना मैं बताना चाहना तो तुम्हें क्या नहीं बता सकता तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा दे सकता हूँ और तुम्हारा वो आलम कर सकता हूँ कि तुम मौत मौत मांगे तो तुम्हारा मौत नहीं मिलना बस दिया ना अल्लाह ने ताकत है उसे अमलियात है ना एक पार्ट है मेरे पास में राइट करने का तो दूसरा पार्ट भी दूंगा ना डिफेंस का क्या नहीं कर सकता तुम्हारी सुकून को बेसुकून कर दे सकता मगर बताया मैंने कभी करा मैंने कभी घमंड करा किसी के ऊपर नहीं करा। तुम ऐसा नहीं कि सिफली अमल वाला किसी को परेशान कर सकता गंदे अमल वाला किसी को परेशान कर सकता पुरानी अमल वाला भी सबको परेशान कर सकता हक के ऊपर अगर हक है तो उन्हें इतनी भयानक तरीके से मार सकता कि जिसकी मगर अल्लाह वाले कुछ दिल ऐसे कल्ब बनाने वाले रहते अल्लाह ने कुछ उसके चुनिंदा बंदों के कि उनको सब आते हुए भी उन्हें बोलते जा अल्लाह तुझे माफ कर ये खास बात है जा अल्लाह तुझे माफ करे वो कल्ब उनका आगे बढ़ता नहीं बढ़ गया अगर करने के वास्ते शरीयत इजाजत देने के बाद भी उन्होंने क्या बोलते कि जा अल्लाह तुझे माफ करे जा अल्लाह तुझे माफ करे बोल के माफ वो करा देते मगर अल्लाह नहीं छोड़ता अल्लाह तो अजाब में लेता और असल में अल्लाह तुम पे अजाब नहीं डालता
अल्लाह तुमसे 70 माह की मोहब्बत करता। अल्लाह हर बंदे से 70 माह की मोहब्बत करता। वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, उसके सब बंदे हैं और उन्हें सबसे 70 माह की मोहब्बत करता। ऐसा नहीं कि तू मुसलमान है तो तुझे खाने को दे रहा, वो हिंदू है तो उसको खाने को नहीं दे रहा, वो सिख है तो उसको नहीं दे रहा, वो ईसाई है तो उसको नहीं। हर इंसान से मोहब्बत करता 70 माह की। मगर वो मरने के बाद, दुनिया से जाने के बाद उससे फैसला लेगा कि तूने दुनिया में क्या करा, कैसे काम करा, इबादत क्यों नहीं करा। पूछा वो डबल से बॉल, कहाँ से पकड़े थे तुझे सेकंड राउंड में। अब इसके नाम का खुलासा होने वाला है। हाँ चल बता कौन डाले थे तो। शमशान कब्रस्तान कहाँ से पकड़े, शमशान। जोर से बोल। शमशान। शमशान से। आओ। हाँ आओ। अच्छा, और एक सवाल मेरा, ये छोकरे को जादू करते टाइम पे इसका शर्ट, रूमाल, कपड़ा, बनियान, चड्डी, क्या चीज लेके गए थे। शर्ट। हाँ शर्ट। हाँ, शर्ट। कौन से कलर की थी। लाल। लाल। अच्छा, इसे घर में से ले गए, बाहर से ले गए, कहीं सुखाने की जगह से ले गए, कहाँ से ले गए। घर में से। हाँ, घर में से। ले जाने वाला छोकरा था, छोकरी थी, औरत थी, आदमी था। खुद औरत थी। हाँ, औरत। जोर से बोल। औरत। अच्छा औरत। अच्छा, वो औरत इसके माँ के खानदान की है क्या बाप के खानदान की है। आके। हाँ आके। हाँ, आके। माँ के खानदान की। अच्छा हाँ, और एक सवाल, ये छोकरे को दवा कहीं में मिला खिलाए थे, दाल, सालन, चावल, रोटी, बिरयानी, तहारी, एक बार खिलाए, 10 बार खिलाए, क्या बहुत टाइम खिलाए, कितने टाइम खिलाए। बहुत बार खिलाए। बहुत बार खिला दिए। आओ। अच्छा, जादूगर कौन से गांव का था, दूसरे गांव का था क्या। आओ। कौन सा गांव। मालेगांव। हाँ, मालेगांव। मालेगांव से लाए थे। साले नालायक ये मालेगांव वाले हराम जादे। बोलने को अल्फाज नहीं मिल रहे, उनको कैसे अल्फाज में बोलूं, क्योंकि गालियां तो दे नहीं सकता मैं, और दूसरी बात क्या बोलते तो उनको तारीफ भी नहीं कर सकता उनकी कमीनों की, मालेगांव वालों की। बड़े जमात के साथ यहाँ बनते हैं, बड़े टोपियां दाड़ियां रख के। अबे मुनाफिक और मुशरिकों से बदतर हो गए तुम लोग, क्योंकि तुम दाड़ियां और टोपियां रख रहे हो। और तुम्हारा बहुत बार मैंने मालेगांव वालों को गौर करा, कमीनों अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाएगा वहां। तुम उल्टी कुरान पढ़ते तुम, बहुत सारे लोगों को देखा मैंने अमलियात करने वालों को। और कमीनों सुअर के क्या बोलते तो तुम चीजा लेके अमलियात करते, और वो भी बात मेरे से छुपिया नहीं, वो भी तुम्हारे जमानी तुमने मेरे सामने बयान करते। बहुत सारे बातें मैं क्या बोलूं तुम्हारा, चेहरे उनके देखेंगे, टोपियां मौलाना लोग का दिखेंगे वो, और रहते मौलाना नहीं कमीने, क्या बोलते तो मुनाफिक हो, क्या औलाद है सब। कहाँ से लाए थे रे वो। मालेगांव। हाँ, मालेगांव से। अच्छा, ये देखो मालेगांव से लाके इसको भी डाल के जैसा खराबी कर रहे। मालेगांव वालों सुधरो, इबादत करो अल्लाह की, ऐसे हरकतें मत करो। सिर्फ लिए अमलिया था, अमल अमलिया था। अजाब जब नाजिल होगा तो फिर कोई नहीं बख्शे जाएगा। फिर गेहूं के साथ कीड़े भी पीसे जाएंगे, फिर बहुत बुरा हाल कर दिया जाएगा तुम्हारा, कम बख्तों। हाँ चल, आगे ये बयान करके इसके माँ बाप बहन भाई और किसको जादू करे क्या। नहीं। बाप को भी करे क्या। नहीं। सही बोल। नहीं। माँ का हाथ क्यों दुख रहा, तू दुखा रहा था क्या। हाँ, बाप को घबराहट क्यों कर दिया उसकी। हाँ, क्या हौला करने का तो सबको। बाप को और सब कुछ हौला करने का था। हमारे साथ में इसको हौला करे घबराहट। कौन है वो। अरे रे, वो क्या नाम है उसका, रऊफ पे भी करे। चल अब बयान कर, वो कौन औरत है, ना तेरे दो टुकड़े करके बाहर टांग दूंगा, जल्दी बयान कर। छोड़ो मेरी। हाँ, छोड़ो। नहीं छोड़ते, ठीक है ना, कुछ जोर से बोल। ना को छोड़ो। हाँ, वो औरत कौन है बोल, जादू करने वाली। अंजिला। अंजिला। कौन है, अंजिला। कौन होती है उसकी माँ की वो। अंजिला। हम्म, चलो इसको जकड़ के लो, चल छोड़ उसको, छोड़ के निकलना, दूसरी बात सताना नहीं,
सुने आया? आओ सुने आया? आओ मेरे फौज में शामिल हो जा, गुलाम बन जा मेरे पास में, मेरे फौज में बाहर रहे, लोगों की खिदमत कर, खिदमत खल्क कर, तो कयामत के वक्त तुझे भी क्या बोलते तो अच्छा फैसला दिया जाएगा। और अगर ऐसे मनमाना करेगा तो तेरे को क्या बोलते तो कम बखत पकड़ के जला के जहन्नुम फेंक देंगे। समझ गया? आओ छोकरे को तकलीफ नहीं देना और गुलाम बन मेरा, और मेरा गुलाम आके इसको तकलीफ नहीं देते। सुने आई क्या मेरी आवाज? आओ चल हाँ, जा बाहर खड़े हो जा, छोड़ वो छोकरे को। दोपहर में नहीं, शाम में नहीं, कोई वक्त नहीं, मशरिक से नहीं, मगरिब से नहीं, शुमाल से नहीं, जुनूब से नहीं, कोई दिन में नहीं, रात में नहीं, अंधेरे में नहीं, उजाले में नहीं, कभी इसको हाजिर मत होने दो इसके आंग पे। अल्लाह के फजलो करम से उन्हें हाजिर नहीं होना और उसको जकड़ के रखो। और ये क्या जुल्मा दे रहे, कौन कर रहा है ऐसे मनमाने, और कौन कर रहा है ऐसे जादू टोनों के 12 लोगों की जिंदगी खराब कर रहे। वो जादूगर की सारी तंत्र मंत्र की क्रिया, उसकी सिद्धि, उसका इल्म जितना हासिल करे अल्लाह है, सब जकड़ लो और कैद करो, और कैद करके ले जाके समंदर के अंदर कैद खाने में डाल दो। और वो जादूगर को भी फटके दो, नालायक को। और वो जादूगर जो जादू करा रही उसको भी सजा दो, कम बखतनी को। जा रे, छोड़ दे छोकरे को, बाहर खड़े हो जा, छोड़ दे उसको, छोड़ दे। अरे क्या नाम है जिसका? चल छोड़ दे, बाहर जा खड़े हो जा। कैमरा पहले तक घुमाओ। सही अरबाज, पानी पियो। अब देखो, अब उनकी क्या दुश्मनी है मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो अबाउट इट। उसके बारे में तो मैं नहीं जानता क्या मामला चल रहा, क्या मामला था, कौन ने क्या करे, जो भी है तुम्हारे सामने नाम है। सेकंड राउंड के अंदर नाम पूछा दिया, और जो दास्तान है जिसका भी नाम निकला, तुम्हारा नाम निकला तो तुम तो अपने नाम, तुम्हारा ऐसा निकला कि काफिर का तो नहीं निकला, मोमिन बंदों में से नाम तुमने लगाया अपने आप के ऊपर, मुसलमान। और फिर तुम ऐसे कैसे मुसलमान, तुम ऐसे कैसे मोमिन बंदे के एक दूसरे के ऊपर जादू टोना कर रहे। हसद और जलन से, हसद और जलन से बाज आ जाओ लोगों। हसद और जलन इतनी खतरनाक चीज है कि तुमसे ज्यादा इबादत अल्लाह की शैतान ने करा था। सातों जमीन में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ उन्होंने अल्लाह के वास्ते सजदा नहीं करा था। फिर उसके मकामात बुलंद हुए, फिर उसके इतने मकामात बुलंद हुए कि अल्लाह ने उसको फरिश्तों का सरदार मुकर्रर कर दिया। 70,000 फरिश्ते तो उसको झुल्ला देते थे, और तुम्हारा तो मैं क्या बोलूँ, तुम्हारा गली के शैतान अभी आके झुल्ला नहीं देंगे तुम्हारा, तुम वक्तों इबलीस के साथियों। तो उन्हें इतने बड़े मकाम पे पहुंच रहा था इबलीस, मगर उसको एक मामूली हसद ने, एक मामूली जलन ने कहाँ लाकर गिराई कि लानत का तौक उसके गले में पिना दिए। अजाजिल के हुक्म खुदा ना माना तो यूं हो गया जलील, लानत का तौक अपने गले में पिना दिया। क़याम लामहदूद जिंदगी में क़यामत के बाद भी और सदा उस गले में लानत का तौक रहेगा। किसकी बदौलत? हसद की। हसद, अना अना अना, मैं हूं तो कोई नहीं, मैं पना मत करो। क्या इलाजा नहीं करा मैंने दुनिया के, क्या नहीं बताया मैंने करके, कौन से शैतान को जेर नहीं करा मैंने अल्लाह के कलाम की ताकत से, मगर कभी बताया तुम्हारा अना पना, कभी बोला मैंने तुम्हारा मैं पना, मैं बताना चाहना तो तुम्हें क्या नहीं बता सकता। तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा दे सकता हूँ, और तुम्हारा वो आलम कर सकता हूँ कि तुम मौत मौत मांगे तो तुम्हारा मौत नहीं मिलना। बस दिया ना अल्लाह ने ताकत है, उसे अमलियात है ना। एक पार्ट है मेरे पास में राइट करने का, तो दूसरा पार्ट भी दूंगा ना डिफेंस का। क्या नहीं कर सकता, तुम्हारी सुकून को बेसुकून कर दे सकता, मगर बताया मैंने, कभी करा मैंने, कभी घमंड करा किसी के ऊपर नहीं करा। तुम ऐसा नहीं कि सिफली अमल वाला किसी को परेशान कर सकता, गंदे अमल वाला किसी को परेशान कर सकता, पुरानी अमल वाला भी सबको परेशान कर सकता हक के ऊपर। अगर हक है तो उन्हें इतनी भयानक तरीके से मार सकता कि जिसकी नहीं। मगर अल्लाह वाले कुछ दिल ऐसे कल्ब बनाने वाले रहते अल्लाह ने कुछ उसके चुनिंदा बंदों के, कि उनको सब आते हुए भी उन्हें बोलते जा अल्लाह तुझे माफ कर। ये खास बात है, जा अल्लाह तुझे माफ करे। वो कल्ब उनका आगे बढ़ता नहीं, बढ़ गया अगर करने के वास्ते शरीयत इजाजत देने के बाद भी उन्होंने क्या बोलते कि जा अल्लाह तुझे माफ करे, जा अल्लाह तुझे माफ करे बोल के माफ वो करा देते। मगर अल्लाह नहीं छोड़ता, अल्लाह तो अजाब में लेता, और असल में अल्लाह तुम पे अजाब नहीं डालता। अल्लाह तुमसे 70 माह की मोहब्बत करता। अल्लाह हर बंदे से 70 माह की मोहब्बत करता। वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, उसके सब बंदे हैं, और उन्हें सबसे 70 माह की मोहब्बत करता। ऐसा नहीं कि तू मुसलमान है तो तुझे खाने को दे रहा, वो हिंदू है तो उसको खाने को नहीं दे रहा, वो सिख है तो उसको नहीं दे रहा, वो ईसाई है तो उसने, हर इंसान से मोहब्बत करता 70 माह की।
मगर वो मरने के बाद, दुनिया से जाने के बाद उससे फैसला लेगा कि तूने दुनिया में क्या करा, कैसे काम करा, इबादत क्यों नहीं करा, कुफरियत क्यों करा, शिरक क्यों करा, वो सब उसका वहां फैसला लिया जाएगा दूसरी दुनिया में कुछ करने के बाद उसकी रूहानियत पे। और तुम लोग समझ रहे होंगे कि हमसे खाली 70 माह की मोहब्बत करता, सबसे करता, सबसे, मगर तुमको उन्हें अजाब में नहीं डालता, ना हिंदू पे अजाब डालता, ना मुसलमान पे, ना सिख पे, ना ईसाई पे, ना किसी पे नहीं, मुसलमानों में के बदमाश मुसलमानों पे भी नहीं डालता, उन्हें नहीं डालता सब अजाब में घेरते तुम्हारे आमाल, तुम्हारे जो तुम बुरी हरकतें करते, जो जादू टोने कर रहे, या किसी के हक मार दे रहे, या किसी को सता रहे, वो सब तुमको भरना है। जो तुमने करे वो दुनिया में भरना है, फिर तुम्हारे आखिरत में भरना है। उन्हें आखिरत के बाद तुम पे फैसला देगा। मरने के बाद तुम खून के आंसू भी रोके उससे माफी मांगे तो तुमको माफ नहीं करेगा, लेकिन तुम दुनिया में उससे माफी मांगो, कुफरियत की माफी मांगो, शिरक की माफी मांगो, अस्तगफार करो, तौबा करो, सजदे में जाके माफ कर देगा रहमान और रहीम। एक आंसू गिरने से पहले तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा पूरा रहमान रहीम। बाद में मरने के बाद तुमको कभी फिर खून के भी आंसू रोएगा तो माफ नहीं करेगा। तो सबसे 70 माह की मोहब्बत करता वो, उन्हें आजाब में नहीं घिरता, आजाब में तुमको तुम्हारे आमाल डालते ले जाके, और जो तुम हरकतें करते ना वो आमाल ले जाके तुम्हारे वहां ढकल देते आजाब के अंदर, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इसलिए अच्छे अमाल रखो, अच्छे बनो, नेक बनो। शैतान को क्या उन्हें लक़ब दिया, अल्लाह ने खुद शैतान के गले में तौक पहनाने लगा, शैतान ने खुद अपने हाथों से तौक पहना, खुद अपने अना पाने की वजह से लगा। रब्बुल आलमीन फरमा रहा, सातों जमीन और आसमानों का, हर चीज का, सारे कायनातों का मालिक उसको फरमा रहा कि सजदा कर। अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, शैतान इब्लिस ने भी नहीं देखा अल्लाह को। अल्लाह को सिर्फ देखे तो अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हूबहू मिल के आए, बाकी कोई पैगंबर ने नहीं, किसी ने नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम जरी सी तजल्ली देखने से पहले जल के राख हो गए। अल्लाह सिर्फ क्या बोलते, तो कहां से ईश्वर की आवाज आती किसी को नहीं मालूम, फरिश्तों को नहीं मालूम, सिर्फ वो आवाज आती है उसकी हुक्म की तामील होती, और उसको हूबहू किसी ने देखे तो वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो भी वाकया पढ़ो मेराज के तो पता चलेंगे, सिदरा पर उनकी सरहदें सबकी खत्म हो गई, फिर आगे गए करे। तो खाली शैतान भी अल्लाह के हुक्म की तामील, दर्जात बुलंद करते करते अल्लाह ने वहां तक लगा। बाद में शैतान क्या करा मालूम है ना, आदम अलैहिस्सलाम का मिट्टी से पुतला बनाए, रूह अंदर फूके, तुमको छींक आ गई, छींक आने, इन शॉर्ट में बोल रहा हूँ, तुम तफसील में पढ़ो। छींक आ गई, छींक आने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह बोले कि अल्लाह खुश होगा, राजी होगा। अल्लाह ने बोला देखो मैंने ये बंदे को इबादत के वास्ते बना, इसके अंदर रूह फूक के पहले चिन्ह ने मेरी इबादत कर दिया, पहला चिन्ह लफ्ज मुंह से, सजदे करो पूरे फरिश्तों, इसको बोलते पूरे फरिश्तों की सब सजदे में चलेगी। इब्लिस रुक गया सजदे में जाने से, हालांकि फरिश्तों का सरदार बनाया था अल्लाह ने, जिब्रील अमीन ने फरिश्तों का सरदार। तो बोले क्यों नहीं गा सजदे में, तो बोले नहीं वो तो मट्टी से बनने वाला है, मैं आग से बनने वाला हूँ, गाना पाना नाफरमानी करते खत्म, डाल दिए। उन्हें सबसे बड़ा आलिम था दुनिया का, आलिमो आलिमो सुनो सुनो, स्कॉलर हो इस्लाम के, तुम्हें सबसे बड़ा आलिम शैतान है, सबसे बड़ा, कोई नहीं उसके उतना बड़ा आलिम, इतना इल्म दिया था अल्लाह ने उसको। और दूसरी बात, तुमसे सबसे ज्यादा इबादत करने वाला भी होना था, आलिमो दुनिया के, हाफिजो, मुफ्ते हो, खारे हो, सुनो कान खोल के, तुम्हारे वास्ते ये अल्फाज, तुमसे ज्यादा बड़ा आलिम भी था और तुमसे ज्यादा बड़ा आबिद भी था, इबादत करने वाला नहीं था तो आशिक नहीं था उनसे। अगर आशिक रहता तो अपने माशूक का हुक्म मान के सजदे में चले जाता था। तो इसलिए अल्लाह और उसके रसूल के आशिक बनो, बड़े नेक, ये वो बन रहे हैं, तुम्हारे मुंह पे नेकियां फेंक के मार देंगे, फिर बाद में तुम्हारी इबादतें कबूल नहीं की जाएंगी। तुम गलतियां करेंगे तो तुम्हारी इबादतें यकीनन तुम्हारे मुंह पे फेंक के मार दी जाती। शैतान ने भी तो बहुत इबादत करा था, तो नाफरमानी करा, लानत का तो गले में पिना लिया। मैं क्या बोलूं, मेरे पास बोलने को अल्फाज नहीं है। और देखो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़े, साहबा के वाक़े पढ़ो, एक एग्जांपल देता हूँ। उमर जिस गली से गुजरते थे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो वो गली से शैतान भाग जाता था। ये मर्तबा दिया था अल्लाह ने उमर को। उमर अगर सब पलट के सूरज को देख लिया और किरणें ज़ादी अगर देने लगा तो वापिस लपेट लेता था, तपिश ज़ादी होने लगी जमीन पे। गले से चलते चलते देख लिए सूरज को, ये जलाल दिया था अल्लाह ने। कब दिया था? बचपन से सजदा करे थे अल्लाह के वास्ते। क्या बचपन से तस्बीह लेके बैठे थे अल्लाह के वास्ते? अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते मोहब्बत में दिलो जान से फिदा हो गए होंगे, कुर्बान हो गए उनकी मोहब्बत में। कुर्बान होने के बाद उनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मोहब्बत में फिदा हो गए कि अल्लाह ने फिर उनको वो मर्तबे दिया, वो मर्तबे अता किया। ऐसा नहीं कि तस्बीह लेके बैठे ना आखिरी। इसलिए अल्लाह के नबी से भी बेइंतहा मोहब्बत करो, सब कुछ कुर्बान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, शान नबूवत पे मैं क्या बयान करूं तुमको, मेरे पास बोलने को अल्फाज नहीं है। तो इसलिए अल्लाह के नबी से तो ऐसी मोहब्बत करो कि बेइंतहा, जिसकी हद नहीं। और सलाम और दरूद का नजराना पेश किया करो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तुम्हारे सलाम और दरूद का अल्लाह को और उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी को गरज नहीं है। 70,000 फरिश्ते सुबह में सलाम दरूद का नजराना लेके उतरते तो 70,000 शाम में उतरते।
सबसे पहले जो फरिश्ते उतरे थे आज तक सब में रुके आले, उनका नंबर नहीं आया। जो भी फरिश्ते आते सब लाइन में लग जाते, चलो लाइन में लगो अभी तुम्हारा नंबर आएगा। कयामत तक नंबर नहीं आने वाला, इतने फरिश्ते अल्लाह के पास में। तो तुमको क्या बोलो, तुम पढ़ो, तुम बख्शो, तुम सलाम दरूद का नजराना पेश किया करो, तो तुम्हारे पे भी नजर करम रहेगी, अल्लाह की भी और उसके हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी। मेरे को बोलने को अल्फाज नहीं मेरे, ऐसे हरकतें करेंगे तो तुम जाके जहन्नुम में ही भरना पड़ेगा, और कोई नहीं बचाने वाला तुम्हारे, कोई नहीं बचा सकता, कोई दुनिया का वली नहीं बचा सकता, कोई दुनिया का क्या बोलते तो आलिम, हाफिज, मुफ्ती, खारी, वलायत, उसमें वलायत में तो बहुत दर्जे, कोई भी दर्जे के हद का फिर तुम्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि हमारे नबी और दुनिया का कोई नबी भी नहीं बचा सकता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए ना, आदम से तो ईसा तक कोई भी नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिए कि मैं उसकी शफात नहीं करूंगा, जो जादू करेगा तो वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं है। जादूगर के पास जाने वाला भी, कुफरियत करने वाला भी हम में से नहीं है, और जादू चलाने वाला भी हम में से नहीं है। तो अब बताओ तुम किस कने जाके कुफरी तुम बख्शा के लेंगे? आदम अलैहिस्सलाम के पास, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने वाले बख्शाने, इस आदम से तो ईसा तक, मूसा तक, वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने वाले बख्शाने के वास्ते। फिर तुम जाएंगे कौन से वलियों करने जाएंगे? पूरे वली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने वाले बख्शाने के लिए, कोई नहीं तुम्हारा फिर बख्शेगा। इसलिए अभी से इबादत करो, अभी से तौबा करो, अल्लाह के सामने सजदे करो, माफ कर देगा, यकीनन रहमान और रहीम है, माफ कर देगा, मगर बाद में मरने के बाद माफ नहीं कर सकता। फिर तुम खून के आंसू भी रोगे तो भुगतना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। नमाज भी पढ़ने की कोशिश करो, और देखो जरा नमाज पढ़ने के बाद तुम्हें कैसा सुकून मिलता। एक पाकीज़गी के अंदर आओ, जरा हाथ धोकर पाक साफ होकर इबादत करो, एक टाइम की तो भी नमाज पढ़ो, तुम्हारे कल्ब को, तुम्हारे रूहानी को, तुम्हारे दिल को कैसा सुकून मिलता। तुम खुद बोलेंगे यार नमाज पढ़ने के बाद तो अजीब वो महसूस, नहीं पढ़ सकते कुरान पढ़ो, पढ़ नहीं सकते सुनो, सुन तो सकते ना, बजा कर सुनो, तो तुमको देखो कैसा सुकून और कैसा तुमको फैज मिलेगा। अल्लाह तुम्हारे को क्या बोलते थे, जो इबादतें दिया तो उसको कोई इबादत से उसकी माज़अल्लाह कोई बैटरी चार्ज नहीं हो रही, वो तुम्हारी बैटरी चार्ज करने के लिए दिया गया। तुम्हें जादू टोने के वार तुम्हारे नजदीक नहीं आना, निगेटिविटीज, और तुमको कमजोर नहीं करना, इसलिए तुम्हारी सदा बैटरी चार्ज रहना और वायरस तुमसे दूर रहना है, शैतानी वसवसे बोलकर तुमको ये सब चीजें अता किया अल्लाह ने, कुरान, इबादत, हदीसें, इनको फॉलो करो, अल्लाह कहने सुनने ज़बरदस्त सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। मैं क्या बोलूं, अरे छोकरे, ये पानी है, ये घर को ले जाना और सुबह शाम 2-3 टाइम मार करना उसके मुंह के ऊपर था, और दूसरा दुआ का पानी है, उसको बड़ा बड़ा के पिलाओ, इधर लाओ ना। पता नहीं क्या होगा कि लाइट गया जी, बहुत गर्मी हो रही है, इन्वर्टर चल रहा है, कभी कभी इन्वर्टर भी बंद हो जाता है 4 घंटे के बाद, बारिश पानी की वजह से लाइट आ गया है, शायद कुछ चल रहा है। हाँ रोक दो।